अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। वाचिक ध्यान, मानसिक ध्यान और निर्विकल्प ध्यान या आत्मिक ध्यान। ध्यान का अर्थ केवल एकाग्रता नहीं है, उसके कई अर्थ हैं। पहला ध्यान का अर्थ है स्थिरता। स्थिरता भी ध्यान है। शरीर को स्थिर बनाना, कायोत्सर्ग करना, काय गुप्ती करना, वह भी ध्यान है। कायिक स्थिरता। ध्यान का एक अर्थ हो गया स्थिरता। यद्यपि ध्यान शब्द संस्कृत का एक धातु है ध्ययन चिंतायाम, चिंतन करना, तो उससे ध्यान शब्द बना है, किंतु शाब्दिक अर्थ नहीं, अर्थ का विस्तार होता है। परिभाषा में कई अर्थ बन जाते हैं। चिंतन करना भी ध्यान है, चिंतन न करना भी ध्यान है, देखना भी ध्यान है और स्थिर होना भी ध्यान है। सब बातें ध्यान है। मैं ध्यान दे रहा हूं अर्थात मैं देख रहा, उस और मेरा ध्यान है, मैं उसे देख रहा हूं, तो देखना भी ध्यान है। चिंतन करना ध्यान है ही, और चिंतन न करना, निर्विकल्प होना, वह भी परम ध्यान है, ध्यान है। वैसे ही स्थिर होना ध्यान है। यह ध्यान की भूमिकाओं का विस्तार प्रेक्षा ध्यान में है कि सबसे पहला शरीर की स्थिरता, हमारा कायिक ध्यान, काय गुप्ती है। दूसरा वाचिक ध्यान, मौन अथवा जप भी ध्यान का एक प्रकार बन जाता है। मौन यानी वाणी का प्रयोग न करना। वाणी की न तो स्थिरता होती न एकाग्रता होती। शरीर की तो स्थिरता होती है, किंतु वचन की न तो स्थिरता है और न एकाग्रता होती, दोनों नहीं होती। तो यहां ध्यान का अर्थ हो जाएगा कि भाषा को, वाणी को उत्पन्न ही न करना। जब हमारा स्वर यंत्र निष्क्रिय होता है, उस समय वाणी पैदा नहीं होती, तो वचन को पैदा न करना हमारा ध्यान हो गया, वाचिक ध्यान। तीसरा है मानसिक ध्यान, ये तीसरी भूमिका। मानसिक ध्यान, इसमें एकाग्रता आती है, मन की एकाग्रता। मन को किसी एक बिंदु पर, एक वस्तु पर टिका देना ध्यान है। यह हमारा मानसिक ध्यान है। इसमें मन की क्रिया बंद नहीं होती, मन की क्रिया चालू रहेगी। मन की क्रिया मुख्यतः है सोचना, कल्पना करना, स्मृति करना, तर्क करना, ऊह करना, ये सब मन की क्रिया। विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, निर्धारण करना, चयन करना, ये सारी मन की क्रियाएं हैं। तो इसमें, इस भूमिका में, मानसिक ध्यान में मन की क्रिया बंद नहीं होती, मन की क्रिया संकुचित हो जाती। जो मन फैला हुआ है, अनेक विषयों में जा रहा है, वह एक विषय में आकर रुक जाता है, बंध जाता है। जैसे बछड़ा आंगन में कूद फांद कर रहा है और बछड़े को खूंटे पर बांध दिया। यह तो नहीं हुआ कि बछड़ा अब चलेगा नहीं, खूंटे के आसपास भी खूब चक्कर लगा रहा है, बंधा हुआ भी चक्कर लगा रहा है। तो बछड़े की गति बंद नहीं हुई, किंतु जो पूरे आंगन में कूद फांद कर रहा था, घूम रहा था, सिमट गई गति। अब केवल खूंटे के पास, आसपास ही वह चल सकता है, अन्यत्र नहीं। ठीक ऐसा ही होता है कि मन को हम किसी एक भाग पर, चाहे शरीर के एक देश पर और चाहे बाह्य वस्तु के किसी भाग पर केंद्रित कर देते हैं, तब वह बछड़ा बन जाता है, एक खूंटे पर बन गया।
उस पर तो वह गतिशील रहेगा, बिल्कुल अगति नहीं है, खूंटे पर गतिशील रहेगा। तो एक बिंदु पर तो उसकी क्रिया चलेगी, किंतु जो क्रिया का विस्तार था, व्यापक फैला हुआ था, उसका निरोध हो गया, एकाग्रता हो गई। एकाग्र, एक अग्र का अर्थ होता है आलंबन, एक आलंबन पर मन टिक गया। दो शब्दों पर ध्यान दें, व्यग्र और एकाग्र। व्यग्र यानी जहां अनेक आलंबन होते हैं वहां व्यग्र मन की स्थिति होती है, और जहां एक आलंबन बन जाता है वह मन की स्थिति एकाग्र हो जाती है। तो एक आलंबन पर टिकना। हम उदाहरण लें कि जैसे श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, तो केवल श्वास को देखना, देखते रहना ध्यान बन जाएगा। एक बार श्वास को देखा और आगे सरक गए, ध्यान नहीं बनेगा, वह धारणा होगी। धारणा और ध्यान का भेद समझना जरूरी है। पतंजलि ने अष्टांग योग में धारणा और ध्यान में भेद किया है। धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक देश पर चित्त को टिका देना, उसका नाम है धारणा। और प्रत्यय संतति, एक प्रत्यय पर निरंतर चलते रहना लंबे समय तक, तब वह ध्यान बनता है। तो हम श्वास प्रेक्षा करते हैं, श्वास पर ध्यान दिया और फिर दूसरी चीज पर ध्यान दे दिया, तो धारणा हो गई, एक बार ध्यान नहीं बना। ध्यान में तो लंबे समय निरंतरता और प्रत्यय की संतति, एक ही अनुभव, ज्ञान या प्रतीति की परंपरा या प्रवाह चले, तब वह ध्यान बनता है। अब शरीर प्रेक्षा करते हैं, शरीर को देखा, यहां से देखा, यहां से चलते चलो, वह ध्यान नहीं होगा, वह धारणा मात्र होगी। जैसे विपश्यना में कहा जाता है कि कहीं रुको मत, चलते चलो, चलते जाओ, तो यह धारणा है। चलते जाओ धारणा होगी। वे कहते हैं कि अगर रुकेंगे तो सुख का स्पंदन आया, उसके प्रति हमारा राग हो जाएगा। राग तो एक क्षण में भी हो सकता है, लंबे समय में भी नहीं होता, पर रुके बिना ध्यान नहीं होगा। जैसे प्रेक्षा में चैतन्य केंद्र का प्रयोग करते हैं, शरीर प्रेक्षा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अंतर क्या है? यही तो है कि शरीर के उन मुख्य केंद्रों पर जहां चेतना सघन रूप में अवस्थित है, ध्यान करना अर्थात लंबे समय तक ध्यान करना है। तो जो प्रशिक्षक बनते हैं उनके लिए आवश्यक है कि एक एक चैतन्य केंद्र पर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगातार ध्यान करें। केवल चलते नहीं रहना है, गतिशील ही नहीं रहना है कि 2 मिनट यहां किया, फिर 1 मिनट आगे, फिर 1 मिनट दूसरे पर। यह तो प्रारंभिक अभ्यास की बात है, एकमात्र धारणा की बात है। जब ध्यान करना है तो लंबे समय तक एक बिंदु पर टिकना होगा, प्रत्यय की संतति, प्रवाह करना होगा। पानी की एक बूंद गिरी और आगे दूसरी बूंद दूसरे स्थान पर गिरी, चाहे करोड़ अरब बूंदें गिर जाए, भूमि गीली नहीं। और एक स्थान पर निरंतर बूंद गिरती रहे तो धार बन जाए। ध्यान है धार बने, न कि बूंद रहे। जब बूंद रहेगी, धार नहीं बनेगी तो ध्यान नहीं होगा। प्रत्यय एक ज्ञान, आइडिया, प्रतीति, तो मतलब एक प्रकार का ही ज्ञान। एक वस्तु पर ध्यान हमने दिया तो वह उसी दूसरे क्षण में भी वही, तीसरे क्षण में भी वही, निरंतरता, कंटिन्यूटी रहे उसमें। एक प्रतीति की हमें, हाँ, उसको चला देना, वही प्रतीति बराबर चले। जैसे वही बूंद वाली बात, निरंतर बूंद गिरे तो धार बन जाएगी, किंतु एक बूंद तो यहां गिराई, दूसरी बूंद वहां गिराई, तीसरी वहां गिराई तो नहीं होगा। जैसे कुआं खोदना है
और 10 हाथ खोदा। 10 हाथ खोदा, पानी नहीं निकला। फिर दूसरा गड्ढा 10 हाथ खोद लिया, फिर तीसरा खोद लिया, 1000 कुएं खोद ले, पानी नहीं निकलेगा। और एक को ही खोदते चले जाओ गहरे में तो पानी निकल जाएगा। तो एक विषय पर, एक देश पर, एक बिंदु पर टिक जाए तो हमारी वह भी गहराई आएगी, पानी निकल जाएगा। और अलग अलग चलते गए तो बस चाहे 1000 कुएं खोद लें, पानी की उपलब्धि नहीं होगी।